वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के अंतर्गत रेखीय सहसंबंध टॉपिक का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम स्पीयरमैन की सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की एक विधि का अन्वेषण किया है। इस रीति को स्पीयरमैन की श्रेणी रीति या क्रमांतर रीति, अनुस्थिति रीति या रैंकिंग मेथड भी कहते हैं। यहाँ सहसंबंध गुणांक निकालते समय श्रेणियों का मूल्य ज्ञात होना आवश्यक नहीं, केवल मूल्य के अनुसार पदों का क्रम रैंक जान लेने से ही काम चल जाता है। सबसे बड़े मूल्य को पहला क्रम, पहला रैंक देंगे, उससे छोटे को दूसरा, उससे छोटे को तीसरा। इस प्रकार से अवरोही क्रम में हम रैंक देते हुए चलेंगे। यह रीति वहाँ के लिए उपयुक्त है जहाँ पदों का मूल्य ज्ञात ना हो बल्कि उनका क्रम ज्ञात हो। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों में यह देखना कि सुंदरता व स्वास्थ्य में किस मात्रा का सहसंबंध है। सुंदरता को संख्या में व्यक्त करना कठिन है, इसलिए मान लीजिए कि वहाँ उन व्यक्तियों को सुंदरता के विचार से हम अगर रैंक दे देते हैं, क्रम रख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार शरीर का जो गठन है, संरचना है, ऊंचाई, वजन, रोग, शक्ति आदि का विचार करके स्वास्थ्य को निश्चित संख्या में व्यक्त करने की अपेक्षा क्रमवार रखना सरल होगा। अब सुंदरता और स्वास्थ्य में सहसंबंध गुणांक आसानी से निकाला जा सकता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, स्पीयरमैन रीति की विशेषताएं। पहला है सरल है। यह रीति गणना और समझने की दृष्टि से पिछले जो विधि हमने देखा है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक रीति, इसकी तुलना में यह सरल है। दूसरा है केवल क्रममान पर्याप्त है। यदि पदों के वास्तविक मूल्य मालूम ना हो और उनका क्रम यदि पता चल जाता है तो सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अनियमित सामग्री होने पर उपयुक्त। यदि सामग्री अनियमित है तो यह रीति उपयुक्त है। जहाँ पर पदों का मूल्य पूर्णतः शुद्ध ना हो, यहाँ पर अनुमानतः शुद्ध है और केवल क्रम की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में यह रीति उपयुक्त होगी। व्यक्तिगत अध्ययन में उपयुक्त है। वहाँ के लिए यह अधिक उपयुक्त है जहाँ व्यक्तिगत अध्ययन में सहसंबंध ज्ञात करना हो। इसमें पद मूल्य के निरपेक्ष मान का उतना महत्व नहीं है जितना कि उनके सापेक्ष या तुलनात्मक मानों का है। संख्याएं बहुत अधिक नहीं। यदि 25-30 तक लगभग संख्या है तब तो ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या हो जाने पर, अधिक होने पर इसका प्रयोग कठिन हो जाता है। इसके संबंध में हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में आपको दो श्रेणियां दी होगी। जैसे प्रश्न में यहाँ देखिए, पहला कॉलम x दिया है, एक श्रेणी, और तीसरे कॉलम में y श्रेणी है। इसके अनुसार से आपको क्रम आपको बनाना होगा। जैसे हमने दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में क्रम रखा है rx और ry, तो ध्यान से देखते चलेंगे। पहला जो कॉलम है x का, यहाँ पर पद मान दिया हुआ है 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35। टोटल यहाँ पर इसकी जो संख्या है n बराबर 10। इसी प्रकार y श्रेणी दी हुई है 16, 15, 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23, 25, n बराबर 10। अब यहाँ पर अगला स्टेप जो रहेगा, हमको करना है क्रम देना है। तो सबसे देखिए यहाँ पर बड़ा जो मान है 35, x श्रेणी में हमने इसको 1 रख लिया। फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, कॉलम रखेंगे हम x के लिए, जो हम क्रम रख रहे हैं उसको rx रखेंगे और y के लिए ry। तो फिर से यहाँ देखिए 35 को हमने 1 दे दिया क्रम, उसके बाद घटते क्रम में 32 को 2, 30 को 3, 28 को 4, 26 को 5, 25 को 6, 24 को 7, 22 को 8, 21 को 9 और 20 को 10। 1 से 10 तक हमने ऐसा क्रम दे दिया। अब y श्रेणी में देखिए, सबसे पहले 25 को 1 दे दिया, 24 को दूसरा क्रम रख लिया, 23 का 3, 22 का 4, 21 के लिए 5, 20 के लिए 6, 19 के लिए 7, 18 के लिए 8, 16 के लिए 9 और 15 के लिए 10। 1 से 10 क्रम इसमें भी हमने कर दिया है। अगला जो कॉलम बनेगा वहाँ पर d ज्ञात करना है। d बराबर rx और ry का जो अंतर है। rx हमने x श्रेणी से लिया है, ry हमने y श्रेणी से लिया है। इनका जो अंतर होगा उसे हम d करेंगे। यहाँ पर विचलन देखिए, तो 10 में से 9 घटाएंगे, 1, 8 ऋण 10, तो यहाँ पर ऋण 2,
7 ऋण 6 1, 6 ऋण 5 1, 3 ऋण 7 ऋण 4, 2 ऋण 8 ऋण 6, 4 और 4 में 0, 9 ऋण 2 7, 5 ऋण 3 2, 1 ऋण 1 0। तो इस तरीके से हमने डी ज्ञात कर लिया है। अगला स्टेप जो रहेगा डी स्क्वायर, जो हमने डी निकाला है उसका स्क्वायर करेंगे आखिरी कॉलम में। तो यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ऋण 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करने पर 1, फिर से 1 का 1, ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 6 का वर्ग 36, 0 का 0, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 0 का 0। अब जो हमने डी वर्ग निकाला है इसका आपस में योग कर लेंगे, सिग्मा डी वर्ग, ये टोटल करने पर 112। यहाँ तक हमारा सवाल बन गया है। अगला जो स्टेप रहेगा सूत्र में मान रखेंगे। आर एस स्पीयरमैन की जो सूत्र इसमें रखते समय इसका संकेताक्षर जो है आर एस है ना, तो यहाँ पर सूत्र जो है पहला आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आर एस बराबर 1 ऋण 6 सिग्मा डी वर्ग बटा एन, ब्रैकेट के अंदर एन का वर्ग ऋण 1। फिर से ध्यान देंगे, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। आर एस बराबर 1 ऋण 6 सिग्मा डी वर्ग बटा एन, ब्रैकेट के अंदर एन वर्ग ऋण 1। अब मान रखते चलते हैं, 1 6 का यथावत रहेगा, ऋण 6 गुना सिग्मा डी वर्ग हमने निकाला है 112 बटे एन 10, ब्रैकेट के अंदर एन वर्ग तो 10 का वर्ग ऋण 1। तो इस तरीके से हमने मान रख लिया है। आगे हल करने पर 1 ऋण 6 गुना 112 हल करेंगे तो 672 बटे 10, 10 का वर्ग 100 और ऋण 1। अगला स्टेप फिर से हल करेंगे। आर एस 1 ऋण 672 यथावत, यहाँ पर 10 गुना 99, 100 ऋण 1 करेंगे तो 99। आगे हल करेंगे 1 ऋण 672 बटे 990, आगे लघुत्तम निकाल के हल करेंगे। 990 ऋण 672 बटे 990 बराबर 318 बटे 990। आर एस का मान आ जाएगा हमारा धनात्मक आएगा 0.32 लगभग। निम्न परिमाण का यह धनात्मक संबंध, यह हमारा उत्तर रहेगा। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपनी पुस्तक और गाइड से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के और भी जो हमारे साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट और साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑर्डर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।